हमको पहचानते हो, हम शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा हैं, सीवान से आए हैं। और उसके बाद फरहान के अनुसार शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा ने कारबाइन से उस पर हमला कर दिया और उसको कहा कि जल्दी से इस जमीन पर से हट जाओ वरना बुरा होगा। ये सब हम अपने अनुसार बनाए गए कहानी के हिसाब से नहीं बोल रहे हैं। एफआईआर जो हुआ है शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर, उसी के हिसाब से बता रहे हैं। और आपको जब बताएंगे कि कैसे ओसामा ने शहाबुद्दीन के बेटे होने का भभकी दिया और मोतिहारी की रानी कोठी में जाकर अपने बहन के ससुराल के पड़ोसियों को ऐसा हड़काया कि वो लोग दुबक गए और उनको मजबूरी में थाना में जाकर एफआईआर करना पड़ा। उनकी बहन की शादी हुई है मोतिहारी के रानी कोठी में, और रानी कोठी में ही अपने बहन के ससुराल के पड़ोसियों से उनका जमीन का विवाद चल रहा था। लेकिन ओसामा साहब वहां पहुंचते हैं, और ओसामा साहब वहां पहुंचकर क्या करते हैं जब आप सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एफआईआर क्यों हुआ है। और सिर्फ कारबाइन से हमला नहीं, 1 करोड़ का रंगदारी मांगने का आरोप भी है, और ये सब कुछ फरहान ने एफआईआर में दर्ज करवाया है। पूरी कहानी आपको बताते हैं, एकदम तफसील से सुनिएगा। पहले जान लीजिए मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेटी के बारे में। मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेटी की शादी होती है मोतिहारी की रानी कोठी में। मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेटी की शादी रानी कोठी में हो जाती है, और इम्तियाज अहमद और इफ्तिखार अहमद 2 भाई होते हैं। इफ्तिखार अहमद के बेटे से शादी होती है मोहम्मद शहाबुद्दीन की बेटी की, और उनके एक और भाई है इम्तियाज अहमद। अब इम्तियाज अहमद और इफ्तिखार अहमद में जमीन का लड़ाई है। इम्तियाज इफ्तिखार के जमीन की लड़ाई में ओसामा इसलिए टूट पड़ते हैं क्योंकि उनकी बहन का वहां ससुराल पड़ता है। अब हुआ क्या? हुआ यह कि मंगलवार को शाम में इम्तियाज अहमद का बड़ा बेटा फरहान अपने जमीन पर बाउंड्री करा रहा था, और उसके बाद फरहान ने यह आरोप लगाया है कि शाम में 40 गाड़ी से लोग आते हैं और कहते हैं कि काम रोक दो। फरहान कहता है, हम उनको कहते हैं कि आप कागज देख लीजिए जमीन का और हम लोगों को काम करने दीजिए, लेकिन कोई भी बात नहीं सुनी जाती है। और फरहान के अनुसार ओसामा भी वहीं पर था। अब ओसामा कहता है कि एकदम से काम रोकना पड़ेगा, और इसी बीच कुछ लोग जाकर, आप देख सकते हैं यहां पर, बाउंड्री को ढहाने लगते हैं। जो बाउंड्री फरहान बनवा रहे थे, जो इम्तियाज अहमद के बेटे हैं। और यहां पर आप याद रखिएगा, इफ्तिकार अहमद के बेटे से शहाबुद्दीन के बेटी की शादी हुई है। उसके बाद ओसामा, देखिए ओसामा के साथ आए हुए लोग, जो फरहान का एफआईआर कहता है उस हिसाब से ये जमीन को, जो बाउंड्री हो रहा था उसको ढहा देते हैं। फरहान कहता है उसके बाद ओसामा साहब ने हम पर कारबाइन से हमला किया, 1 करोड़ रुपए का एक तरीके से रंगदारी मांग लिया, और यह भी कहा कि हमको पहचानते नहीं हो क्या, हम सीवान से आए हैं, शहाबुद्दीन के बेटे हैं। फरहान कहता है कि इससे पहले भी ओसामा आकर हमको एक बार धमका चुका था। वो ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसकी बहन की शादी हमारे बड़े पापा के यहाँ पर हुई है, और वो आकर हमको जब ना तब धमका कर चला जाता है। फरहान के अनुसार बाउंड्री को ढहाने के लिए जेसीबी का प्रयोग किया गया, और जब जब ये सब कुछ हो रहा था तो लोगों ने वीडियो बनाया। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और जब पुलिस वालों को वीडियो मिलता है तब एक जेसीबी और एक लड़के की गिरफ्तारी होती है। अगर एफआईआर की बात करें तो एफआईआर में साफ साफ फरहान ने लिखवाया है कि ओसामा ने 1 करोड़ का रंगदारी उससे मांगा है। इसके अलावा उसने ये भी कहा है कि हम सीवान से आए हैं, शहाबुद्दीन के बेटे हैं, और एकदम से सुधर जाओ। फरहान का एफआईआर का कॉपी जो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और फिर से इस बात की चर्चा हो रही है कि जिस काम के लिए शहाबुद्दीन को जाना जाता था, क्या उसका बेटा भी वही काम पर उतर गया है? क्या जमीन खाली करवाना शहाबुद्दीन का जो काम था वो ट्रांसफर हो चुका है ओसामा पर? क्या ओसामा अपनी बहन के ससुराल में वाकई में गया था? लेकिन फरहान का जो एफआईआर है उसके हिसाब से तो वो बिल्कुल गया था। दोनों पक्षों ने अपना अपना एफआईआर किया है, और एफआईआर के हिसाब से अब कार्रवाई होगी, और जब पुलिस रिपोर्ट देगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि असलियत क्या है। लेकिन फिलहाल जो एफआईआर हुई है, अगर वो सच निकलती है तो ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा अपने पिता का धौंस दिखाकर बताइए क्या क्या कर रहा है। बाकी आपकी प्रतिक्रिया क्या है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर जल्दी किसी नई खबर के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।